अक्सर महिलाओं के सम्मान और अधिकार को लेकर आप सोशल मीडिया में या और पत्र पत्रिकाओं में भी कहती रही हैं कि आदिवासी महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए आदिवासी समाज में और अधिकार मिलना चाहिए, वो आपको क्या सोचते हैं कि वो आदिवासी समाज उनको वो हक और सम्मान दे रहे हैं? मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आदिवासी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत सुखद है, तब तक जब तक हम लोग उसकी तुलना भारत के अन्य समाज की महिलाओं से करते हैं। तब तक हम लोगों को लगता है अरे दहेज प्रथा नहीं है, अरे सती प्रथा नहीं है, अरे काम करने की आजादी है, अरे पढ़ने लिखने की आजादी है, हम लोग बाहर निकल के अपनी स्वेच्छा से चीजों को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आदिवासी महिलाओं के प्रश्न जब उनकी शारीरिक हिंसा से शुरू होकर के मानसिक हिंसा तक जाएगी, और उस मानसिक हिंसा के बाद आप अगर उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे होंगे, सिर्फ मॉब लिंचिंग मुसलमानों की नहीं होती है या क्रिश्चियनों की नहीं होती है, बल्कि हर उस महिला की होती है जो एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से थोड़ा अलग सोचती है और बोलती है कि नहीं, डाइन बोल के मारोगे नहीं बर्दाश्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वुमेन को अकेला शादी के बाद छोड़ दी गई है, छुट्टल महिला है, उसको हम लोग दोबारा रीमैरिज की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। तो और उसका बेटा को संपत्ति मिलेगा, उसको अपना मायके में संपत्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बेचारगी वाले माहौल में महिलाएं जीने के लिए विवश है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार अब तक पूरा नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे 5वीं अनुसूची और पी पेशा कानून वगैरह जो आदिवासियों के लिए बने हैं, आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और उसका क्रियान्वयन राज्यपाल करती है, लेकिन राज्यपाल अब तक उस पर ध्यान नहीं दे रही है, या तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा सरकार की ओर से। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे कि क्या मैंने वाकई में ऐसा हो रहा है? लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग एक देश की बात कर रहे होते हैं ना, और देश को चलाने के लिए एक संविधान की बात कर रहे होते हैं, 1947 में हम आजाद हुए, 50 के लगभग हमारा संविधान तैयार हुआ, लागू हुआ, 57 के लगभग में हम लोगों को नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन मिला आदिवासियों को, और उसके बाद हम लोग एक दावेदारी रखते हैं कि हम भी यहाँ के इंडिजिनस हैं, आदिवासी हैं, और हम लोगों के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। 1947 से पहले क्या था भारत? एक बहुत बड़ा ज्योग्राफी, जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में था, अलग अलग राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। 550 से ऊपर रियासतें हम काउंट करते हैं 1947 से पहले। तो आप देखिए, इतनों को हम लोगों ने एक संघ के रूप में चिन्हित किया कि ये बाउंड्री है और इसको हम भारत कहेंगे। उस समय जितने राज्य बने, आधार था कि जो सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से एक दृष्टि के हैं, उनको हम लोग एक राज्य मान लेते हैं। तो उस समय जो राज्यों की संख्या थी, वहां से लेकर के जब हम आज 2021 तक में आते हैं, तो अंतिम हमारे पास तो तेलंगाना नामक एक 27वां राज्य हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये संख्या जो पहले क्लब की गई, 500 को मिला करके एक देश बनाया गया, वो धीरे धीरे फिर से टूट टूट के अलग अलग राज्यों की निर्मितियां कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको वहां की जनता के साथ एक ऐसा दोमुहा व्यवहार कर रहे हैं, या उनके साथ आप व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है नक्सलिज्म का, टेररिज्म का, सेपरेटिस्ट होने का, और इस तरीके से वो अलगाववादी बोल करके, देशद्रोही बोल करके आपको चुन करके खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। मैं बात करना चाहूंगी कि अगर हम लगातार इसी तरीके से विखंडित हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन बहुत साफ तौर पे कहें तो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है, हम लोगों ने सारी सत्ता का एक केंद्र बना दिया, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल चीजें, और फिर कुछ पावर हमने छोटे छोटे जो भी राज्य बने हुए हैं। रूपा तिर्की केस और उसका जो, उस केस का जो जांच चल रहा है पुलिस के द्वारा, या तो जो भी कमेटी बनी है जांच कमेटी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसी असंख्य रूपा है जिसको कि जन समर्थन नहीं मिला, और या तो वो बातें दबी रह गई, छुपी रह गई, और
वो एक जातीय हिंसा का शिकार हुई। हम महिलाएं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके पढ़ लिख करके नौकरियों में अगर आ जा रहे हैं, तो अपने बगल की कुर्सी में अगर कोई सवर्ण समाज का बैठा है, अपने आप को हम लोगों से ऊपर मानने वाला लोग बैठा है, तो उन लोगों को ये बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ देता है। और वो तकलीफ देने की वजह से वो इस बात को कुछ इस तरीके से कह रहे होते हैं कि जो मैंने महसूस किया है, मैं बहुत खुल करके, क्योंकि मैंने पढ़ाई के दौरान भी एक आदिवासी होने का दंश झेला, यहाँ पे दिल्ली में भी, जेएनयू में भी, और मतलब अभी जब एक पढ़ाने की स्थिति में आई हूँ, तो वहां पे भी इस तरह की हिंसा है, जो कि आपको दुख पहुंचाती है, आपको बोलने नहीं देती है, आपको कुछ रोक रही होती है। तो ये उसकी चरम परिणति थी कि उस हिंसा का एक बहुत बड़ा रूप के तौर पे रूपक को सीधे सीधे मार दिया गया और शक्ल इख्तियार कराया गया कि ये आत्महत्या है। तो ये आदिवासी शर्मा कोड अभी तक स्टेट सरकार ने तो रिकमेंड कर दिया, सिफारिश कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कुछ इसका मौकूल जवाब वगैरह कुछ रिप्लाई नहीं आने जैसा लगता है। तो ये क्या और विलम्ब होने की संभावना है? कैसा लगता है आपको, मिलेगा ये? आदिवासियों की जो आइडेंटिटी है वो एक तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी भारत के स्वतंत्र होने से पहले तक। जो पहली आबादी सबसे बड़ी दिखाई देती है, 1872 में पहला सेंसस होता है, फिर उसके बाद 1872 से लेके 1881 हो, 1891 हो, 1901 हो, 1911 से लेके फिर 1941 तक आप आ जाइए। इतने समय में तीसरा बड़ा पॉपुलेशन आदिवासियों का निकल के आता है। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत जब इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस होता है 51 में, उसमें उस आबादी को डाइल्यूट कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप अन्य हो, अदर्स में आ जाओगे, ठीक है। और आपने अगर हमने हिंदुइज्म को लेकर के आदिवासियों के बीच काम किया है, तो हिंदू या तो वो लिख लेंगे, क्योंकि वो होली और दिवाली भी मना लेते हैं अपना करम सरहुल के साथ, तो वो हिंदू हो गए। और जो आदिवासी अपना आदिवासियत के साथ में क्रिश्चियन नीति अपना लिया है, वो क्रिश्चियन लिख लेगा। और जिसको लगता है कि नहीं, हम ये दोनों नहीं है, हम इससे अलग ही हैं, तो वो अदर, सातवां जो कॉलम था वो अदर का रख दिया गया था। Ender tufan pilau menjadiku bagi jugni kalau kariki berlagi ko bagi jugni kalau kariki berlagi। हम लोगों को आदिवासी समाज में जो नशा पान की आदत बेसिकली सरकारों के द्वारा, भिखुओं के द्वारा एकदम इंजेक्ट किया गया, और उस इंजेक्शन से हमारा जो एक युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि युवाओं को हम लोगों के पास देने के लिए सत्ताओं के पास कुछ नहीं है। वो उनके परेशानियों और उनके रोजगार और उनके हाथों को काम, उनके मानसिक कामों का जो यूटिलाइजेशन वो कर सकती थी, वो नहीं करने देने की वजह से आप खलियन हैं, खाली हैं। तो आप फिर अपने साथ, अपने समय के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ जो चाहा व्यवहार कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आदिवासी लड़कों के बीच ये पॉपुलर है, आदिवासी लड़कियों के बीच में नहीं है ये पॉपुलर। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ लगी, ये आपने मौका दिया, शुक्रिया। ओ लगी।